हाँ तो मेरी प्यारी प्यारी रसमलाई, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गुणनखंड करना, यानी गुणनखंड कैसे किया जाता है वो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्यों ना कुछ लेकर जाइए, कुछ सीख कर जाइए, कुछ समझ कर जाइए, है ना। ऐसे नहीं जाना है ना। कुछ ना कुछ लेकर जाना है ना। वो आपने गाना सुना होगा कि आए हम बाराती बारात लेकर और जाएंगे दुल्हन को अपने साथ लेकर, है ना। तो ऐसे ही बारातियों की तरह बनिए, वो बिना दुल्हन के वापस नहीं जाते हैं, है ना। दुल्हन को अपने साथ ही लेकर जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं आपकी तरह कि आए और वीडियो छोड़कर चले गए, कुछ सीखा नहीं, कुछ समझा नहीं, है ना। तो दूल्हा जो होता है बिना दुल्हन के नहीं आता है, वो दुल्हन को लेकर ही जाता है वापस, है ना। तो ऐसे ही बनिए, कुछ सीखिए समझिए, है ना। वैसे बारात में जाने का मज़ा कुछ और होता है ना। होता है ना, आप गए होंगे और नहीं भी गए हैं तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। बहुत मज़ा आता है बारात में। आए हम बाराती बारात लेकर और जाएंगे दुल्हन को अपने साथ लेकर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं गुणनखंड करना, ठीक है। ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान तरीके से हम सीखेंगे, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से। तो बहुत से बच्चे डरते हैं, उनको डर होता है कहीं ना कहीं कि गुणनखंड करना नहीं आता सर जी, हमें स्कूल में अच्छे से पढ़ाया नहीं टीचर ने, है ना। या तो आपने कहीं सीखा नहीं सही से, या तो समझा नहीं, है ना। या तो आपकी गलती है या आपके टीचर ने सही से समझाया नहीं, सही से सिखाया नहीं, है ना। तो दोस्तों देखिए, होता क्या है कि जब आप पढ़ते हैं तो सही से सीखते नहीं हैं। और बहुत से बच्चे कहते हैं कि नहीं सर, हम तो सीखते हैं लेकिन हमारे टीचर नहीं पढ़ाते हैं सही से, समझाते नहीं हैं, डराते रहते हैं। जब हम पूछते हैं तो वो ऐसे पढ़ा देते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से हमें समझा देते हैं जल्दी जल्दी से कि इसकी गुणा इधर करो, इसकी गुणा इधर करो, और इनको जोड़ो, तोड़ने पर इतना आ जाए, जोड़ने पर इतना आ जाए, और हो जाएगा गुणनखंड। जब पूछते हैं तो ऐसे ही बता देते हैं, और जब पढ़ाते हैं तो हमें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है, कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपके साथ हूँ, आपको डरना नहीं है, मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको गलती नहीं करना है, इस वीडियो को छोड़कर नहीं भागना है, एंड तक जरूर देखना है ध्यान से, है ना। नहीं तो आप जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे, आपको सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होगा, गुणनखंड करने के लिए सबसे पहली स्टेप है कि यहाँ पर देखिए क्या है, सभी जगह पर प्लस प्लस लगा है, ठीक है ना। सभी जगह क्या है, प्लस है, एक्स स्क्वायर जो है प्लस का है, और प्लस का 5x है, प्लस का 6 यानी 6, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए। सबसे पहली स्टेप क्या होती है, देखिए यहाँ पर हम दो तरह के गुणनखंड हल करेंगे। यानी पहला क्या है, यहाँ पर सभी जगह प्लस है ना। और दूसरा हम लेंगे कि यहाँ पर होगा माइनस, ठीक है। तो इस माइनस का भी मतलब होता है, तो उसको हम आगे समझेंगे, पहले इसको आप समझिए ध्यान से। तो सबसे पहली स्टेप होती है गुणनखंड करने के लिए कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसकी गुणा आप अंतिम संख्या से करेंगे, ठीक है। किससे करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, गुणांक का मतलब आप समझते होंगे, इसके गुणा में कोई भी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल अभी कुछ नहीं है तो इसके आगे हम एक लगा सकते हैं, है ना। जहाँ पर कुछ भी नहीं है वहाँ पर हम एक लगा सकते हैं इसके गुणा में, ठीक है। तो इसके गुणा में एक लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी आप गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहली स्टेप होती है कि जो एक्स स्क्वायर के गुणा में संख्या होती है, आप समझते होंगे एक्स स्क्वायर के गुणा में, ठीक है, जो संख्या होती है इसकी गुणा अंतिम वाली संख्या से। अंतिम वाली संख्या कौन सी, लास्ट वाला नंबर कौन सा है, ये, ठीक है। तो लास्ट वाले नंबर से इसकी गुणा की जाती है, ठीक है। फिर से समझिए, जो एक्स स्क्वायर के गुणा में संख्या होती है इसकी गुणा अंतिम संख्या से, यानी अंतिम वाले नंबर से, यानी लास्ट वाले नंबर से की जाती है। सबसे पहले स्टेप है ये। पहला स्टेप हमारा क्या है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है, 1 है, इसकी गुणा आप किससे करेंगे, लास्ट वाले नंबर से, यानी 6 से करेंगे। यहाँ पर 6 है तो 6 से कर लेना है आपको, तो कितना आएगा, 1 छंगा 6, यानी 6 ही आ जाएगा, ठीक है, 6 ही आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला स्टेप खत्म, कंप्लीट हो गया, पहला स्टेप खत्म, ठीक है। अब दोस्तों हमारा सेकंड स्टेप यानी दूसरा स्टेप क्या है, देखिए दूसरी स्टेप ये है दोस्तों कि हमने जो गुणा किया है, एक्स स्क्वायर के गुणा में संख्या 1 है, तो इसकी गुणा हमने किसके साथ की, 6 के साथ, ठीक है। तो हमने इसकी गुणा इसके साथ की, और जो गुणा करने पर हमारा नंबर आया है, जो हमारी संख्या आई है, इसको ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है, ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करें तो कितना आ जाए, 6 आ जाए। इनकी इनकी गुणा करें, यानी ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने हैं, ऐसी दो संख्या ढूंढनी है कि गुणा करें तो 6 आ जाए, और उनको जोड़ें तो 5 आ जाए, ये प्लस का 5, ठीक है। तो जोड़ने पर कितना लाना है, 5, और गुणा करने पर 6। तो फिर से समझिए,
पहले स्टेप में क्या होता है, एक्स स्क्वायर की गुणा, यानी एक्स स्क्वायर के गुणा में जो संख्या होती है उसकी गुणा अंतिम संख्या से की जाती है। और सेकंड स्टेप यानी दूसरी स्टेप क्या है दोस्तों, हमारी जो गुणा करने पर हमारा नंबर आया है, जो संख्या आई है, इसको ऐसे दो भागों में, ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे कि गुणा करें तो 6 आ जाए और इनको जोड़ें तो 5 आ जाए। ये बीच वाला नंबर 5 आना चाहिए जोड़ने पर। अब दोस्तों यहाँ पर आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर जी यहाँ पर जोड़ने पर हमें 5 क्यों लाना है ना, जोड़ने पर ही 5 क्यों लाना है, क्यों ना हम घटा के 5 ले आए। तो इसका जवाब भी है। देखिए हमें जोड़कर क्यों लाना है, क्योंकि 6 के आगे प्लस का चिन्ह है, इसीलिए दोस्तों हमें जोड़कर लाना है। प्लस का चिन्ह है इसीलिए हम जोड़कर लाएंगे। अगर यहाँ पर होता माइनस का चिन्ह तो हम घटा के 5 लाते, ठीक है। तो इसका यानी जो घटाने वाला सवाल है उसको हम आगे करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, फिर घटाने वाला सवाल करेंगे। यहाँ पर माइनस लगा हुआ होगा, ठीक है, उसको भी हम समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें प्लस का यानी जोड़ने पर हमें कितना लाना है, 5, और गुणा करें तो 6। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, इसीलिए मैंने ऐसा सवाल लिया है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो गुणा करने पर हमें 6 लाना है और जोड़कर लाना है 5। ऐसी दो संख्याएं हम ढूंढेंगे, यानी इस 6 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 6 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे। क्या करेंगे, ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करें तो 6 आ जाए और जोड़ें तो 5, ठीक है। तो दोस्तों क्या करेंगे, देखिए अगर हम 2 की गुणा क्या करें, हम अगर 2 की गुणा हम 3 से करें तो कितना होता है दोस्तों, 2 तियाँ 6। 2 तियाँ कितना होता है दोस्तों, 6, ठीक है। इसको बड़ा लिख लेते हैं, 2 तियाँ होता है 6, ठीक है। 2 तियाँ कितना होता है 6, और 2 और 3 को जोड़ें तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 करें तो कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, इसके बाद दोस्तों हम इसको 6 को क्या लिख सकते हैं, दो संख्याओं में 6 गुणा 1 या 1 गुणा 6। तो 6 की गुणा 1 से करेंगे 6 रहेगा। अगर दोस्तों हम 6 और 1 को जोड़ेंगे, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये तो हमारा नहीं बनने वाला है, क्योंकि जोड़कर आ रहा है यहाँ पर 7, है ना। गुणा तो हमारा आ रहा है लेकिन जोड़ने पर 7 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा नहीं होगा। हमारा कौन सा सही है, ये वाले संख्याएं सही है ना, ये वाले नंबर सही हैं, ठीक है। ये वाले नंबर दोनों गलत हैं, 6 और 1, ठीक है, या कहें 1 और 6 गलत हैं। तो हमारे कौन से नंबर सही हैं, 2 3, या कहें 3 और 2। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 गुणा 2, है ना, और 3 प्लस 2 करेंगे तब भी 5 आएगा, और 3 दूनी 6 करेंगे, यानी 3 की गुणा 2 से करेंगे तब भी 6 आएगा, 2 की गुणा 3 से करेंगे तब भी 6 आएगा, ठीक है। तो हमारा ये पहला वाला ठीक है, हमें 2 नंबर मिल गए, ठीक है। इसको हम हल करेंगे, कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए हमें नंबर पता लग गए, 3 और 2, या कहें 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5, देखिए यहाँ पर क्या है 5x, ठीक है। तो हम 5 को कैसे लिखेंगे, 2 प्लस 3, ठीक है। इसको तोड़कर लिखेंगे 2 प्लस 3, या कहें 3 प्लस 2, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर हमारा रहेगा x और प्लस में रहेगा 6, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है हमारे पास, प्लस अब इस x की गुणा अंदर करेंगे, ब्रैकेट के अंदर आपको x की गुणा कर लेना है, ठीक है। तो इसकी गुणा जब इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 2x, और यहाँ पर क्या है 3 है तो हो जाएगा प्लस का 3x। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, इसकी अंदर हमने गुणा कर ली, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, लास्ट में हमारा 6 चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको लेना है कॉमन। क्या लेना है, कॉमन। तो कॉमन लेने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। एक और यहाँ पर दूसरा ये है, तो इसका जोड़ा, है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जोड़ा ये बन गया, इसका जोड़ा ये है ना। तो हमने क्या किया, 2 2 का जोड़ा बना लिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन 2 से कॉमन लेंगे, फिर क्या करेंगे, इन 2 से कॉमन लेंगे लास्ट में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जोड़ा बना लिया, ठीक है। एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये, ठीक है। तो हम इनसे कॉमन लेने वाले हैं। कॉमन क्या होता है दोस्तों, जो दोनों में हो, ठीक है, उभयनिष्ठ, जो दोनों में कॉमन हो, है ना, दोनों में होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे दोस्तों, है ना, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसके अलावा और कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, केवल x कॉमन होगा। ध्यान से सुनिए, केवल x ही कॉमन होगा, क्योंकि इसमें x ही दिख रहा है दोनों जगह पर, है ना। तो यहाँ पर नंबर है 2 और यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों हम x कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा हमारा,
देखिए एक एक्स कॉमन हो गया, ठीक है, इसकी 2 घात है तो एक एक्स तो हमारे पास आ गया, ठीक है, हमने कॉमन ले लिया, लेकिन एक एक्स अभी बचा है क्योंकि 2 घात है इसकी, ठीक है, तो एक घात इसकी कॉमन आ गई और एक घात इसकी बची है, यानी एक्स बचा है एक, ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ से जो x कॉमन है ये तो बाहर आ गया, ठीक है, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 2, ठीक है, ये वाला 2 केवल। अब दोस्तों हम इन 2 पदों से कॉमन लेंगे, ठीक है, अगले इन 2 पदों से। तो यहाँ पर क्या कॉमन है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर x तो कॉमन होगा नहीं, है ना, x कॉमन नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों, देखिए 3 यहाँ है और 3 यहाँ भी है। अब आप कहेंगे 3 यहाँ पर कैसे है दोस्तों, है ना, आपके मन में सवाल आ सकता है कि 3 यहाँ तो है लेकिन सर यहाँ पर 3 नहीं है छुपा हुआ है, कैसे, देखिए इस 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 6 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2, 3 गुणा 2, है ना, 6 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2, या कहें 3 के पहाड़े में 3 भी आता है एक बार में, 3 के पहाड़े में 3 आता है एक बार में और 3 के पहाड़े में 6 आता है 2 बार में, है ना, 3 दूनी 6। तो दोस्तों देखिए हम 3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा हमारा x क्योंकि 3 कॉमन हो गया और प्लस, अब देखिए इस 3 यानी 3 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो 3 दूनी, या आप ऐसे समझिए कि हम 3 से 6 में भाग लगाएंगे तो कितना बार जाएगा, 3 दूनी 6, है ना, 3 से हम भाग लगाएंगे 6 में तो 3 दूनी होता है 6, तो 2 आया यहाँ पर, है ना, तो 2 यहाँ पर हमारा रह जाएगा, 3 दूनी 6, या आप इसको ऐसा लिख लीजिए 3 गुणा 2, है ना, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो आगे क्या होगा, यहाँ पर देखिए ए ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक से यानी सेम बन गई, है ना, एक जैसी है, तो इसको हम लिखेंगे एक जगह पर, है ना, कॉमन लेंगे। अब इस ब्रैकेट को हम कॉमन लेंगे तो जब कॉमन लेंगे तो x प्लस का 2 हमने कॉमन ले लिया, है ना, ये यहाँ से हमने कॉमन ले लिया और यहाँ से भी, तो इसको एक जगह पर लिख लिया। अब जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, ब्रैकेट के बाहर क्या है दोस्तों, x है और प्लस का 3 है, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में हो जाएगा x ये और ये प्लस का 3, है ना, प्लस का 3, तो ये ब्रैकेट के बाहर था इसीलिए एक ब्रैकेट में बंद कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है सवाल हो गया, यानी गुणनखंड इसका हो गया, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। अब दोस्तों हम लेंगे दूसरा सवाल जहाँ पर होगा माइनस, यहाँ पर क्या होगा माइनस, ठीक है, तो इसको भी सीखेंगे। अब दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं जिससे आपको याद रहे, है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा पसीना पसीना हो गया, ठीक है, तो आए हम बारात लेकर और जाएंगे दुल्हन को अपने साथ लेकर। तो दुल्हन को साथ ले जाने का मतलब है कुछ ना कुछ यहाँ से हम सीख कर जाएंगे, है ना, बिना सीखे यहाँ से नहीं जाना है, ठीक है, कुछ ना कुछ लेकर ही जाना है ना। जैसे दूल्हा बिना दुल्हन के नहीं जाता है, दुल्हन के साथ ही यानी दुल्हन को अपने साथ ही लेकर जाता है, वैसे भी आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ लेकर ही जाना है, कुछ ना कुछ सीख कर ही जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा सवाल हल करेंगे, है ना मेरी रसमलाई। चलिए तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे मित्रों, प्यारे प्यारे रसमलाइयों, अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे यानी गुणनखंड ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो ये उससे अलग है यानी पहले वाले से अलग है, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले हमें करना क्या है, गुणनखंड करने के लिए मैंने आपको बताया क्या करना है दोस्तों। सबसे पहले स्टेप हमारी क्या होती है कि जो एक्स स्क्वायर की गुणा में संख्या होती है उसकी गुणा अंतिम वाली संख्या से कर दो, पहली स्टेप खत्म। क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर की गुणा में संख्या है उसकी गुणा अंतिम संख्या से यानी लास्ट में जो संख्या लिखी है इससे कर दो, है ना। तो इससे हम करेंगे, पहली स्टेप हमारी क्या है दोस्तों, यही है कि जो एक्स स्क्वायर की गुणा में संख्या है अब की बार क्या है 2, तो 2 की गुणा अंतिम वाली संख्या क्या है 9, तो इससे कर दो, है ना, देर मत करो सर जी। अब 2 नेम 18, 2 नेम 18, 2 नेम 18। अब दोस्तों हमने गुणा तो कर दी, है ना सर जी, हमने गुणा तो कर दी, पहली स्टेप हमारी खत्म। अब हमें क्या करना है सर जी जल्दी बताइए, अब हमें करना है दूसरी स्टेप में क्या करना होता है कि जो गुणा करने पर नंबर आता है ना, जो गुणा करने पर हमारी संख्या आती है इसको 2 भागों में तोड़ना होता है, 2 भागों में बांटना होता है, या कहें ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना होता है कि गुणा करें तो कितना आ जाए, गुणा करें तो 18 आ जाए, ये 18 आ जाए गुणा करने पर, है ना, और इसको घटाने पर सर जी, घटाने पर कितना आ जाए 3 आ जाए, ये वाला
यानी बीच वाला नंबर 3 आ जाए घटाने पर। अब सर जी आपके मन में सवाल आ सकता है कि यहाँ पर घटाने पर क्यों है, हमें घटा के क्यों लाना है? क्योंकि 9 के आगे यानी लास्ट वाले नंबर के आगे माइनस का चिन्ह है, इसीलिए हमें सर जी घटा के लाना है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या देखना होता है कि जो अंतिम संख्या है यानी लास्ट वाला नंबर है, इसके आगे जो चिन्ह लगा होगा उसी के हिसाब से हम संख्याएं ढूंढते हैं यानी खोजते हैं, है ना। अगर यहाँ पर माइनस है तो हमें घटा के 3 लाना होगा, है ना। और यहाँ पर अगर प्लस होता तो जोड़कर 3 लाना होता, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको चलना होता है, जो लास्ट वाला नंबर होता है उसी के आगे आपको चिन्ह देखना रहता है, प्लस है या माइनस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, घटा के हम 3 लाएंगे और गुणा करने पर 18, ऐसी दो संख्याएं ढूंढेंगे, है ना। तो चलिए इस 18 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे, है ना, ऐसी दो संख्याएं ढूंढेंगे। तो दोस्तों गुणा करें तो 18 आ जाए और घटाएं तो कितना आ जाए, 3, है ना। जल्दी बताइए, तो जल्दी बताइए सर जी कि गुणा करें तो 18 आ जाए और घटाएं तो 3 आ जाए, ऐसी दो संख्या ढूंढ लीजिए। तो कैसे ढूंढेंगे दोस्तों, हम 18 को क्या क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 9। तो 2 नियम होता है 18। लेकिन दोस्तों अगर हम 9 में से 2 को घटाएं तो कितना बचेगा, 7। तो घटाने पर हमें 7 तो नहीं लाना है, हमें लाना है 3, है ना। तो ये संख्या नहीं बनेगी दोस्तों, ये संख्या नहीं बनेगी, ठीक है। चलिए इस 18 को और क्या लिख सकते हैं, इस 18 को लिख सकते हैं 3 3 छक के 18, 3 छक के 18, 3 गुणा 6, 3 छक 18 होता है, ठीक है, 3 छंग 18। अब दोस्तों गुणा करने पर तो 18 आ रहा है, 3 छंग के 18, है ना। और इसको हम घटाएंगे, देखिए हम इसको 6 में से 3 को घटाएंगे, अगर 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। तो सर जी संख्याएं तो हमें मिल रही हैं, है ना, संख्याएं हमें मिल रही हैं, देखिए मैच कर रही है ना, कि गुणा करें तो 18 आ जाए, है ना, गुणा करें तो 18 आ जाए, 9 दूनी 18 और घटाएं तो 3। तो घटाने पर 3 तो आ रहा है, गुणा करने पर 18 भी आ रहा है, तो हमें संख्याएं मिल गई सर जी, है ना। तो यही वाली संख्याएं हमें मिल गई। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा घटाने पर कितना आ गया, 3, ठीक है। हमें 3 ही लाना है घटाने पर और गुणा करने पर 18, ऐसी दो संख्याएं हमें ढूंढनी है, तो हमें संख्याएं मिल गई। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर जी आपने 6 में से 3 को क्यों घटाया, 3 में से 6 को क्यों नहीं घटाया। तो हम दोनों तरह से इसको हल कर सकते हैं, 3 में से 6 को भी घटा सकते हैं और 6 में से 3 को भी। तो 3 में से 6 घटाएंगे तो 3 ही बचेगा, माइनस का बचे या प्लस का बचे, बात एक ही है, हमें घटाकर 3 लाना है कुल मिलाकर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो 2x स्क्वायर ऐसा ही रहेगा और प्लस, अब देखिए 3x है, ठीक है, 3x। तो इस 3 की जगह पर हमें क्या लिखना है दोस्तों, 6 माइनस का 3, क्या लिखना है, 6 माइनस 3। तो 6 माइनस 3 करेंगे हमारा 3 ही आएगा, है ना, बात वही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 माइनस का 3 और ब्रैकेट के बाहर ये वाला x रहेगा, ठीक है, जैसे पहले हुआ था पहले सवाल में। अब दोस्तों हमें करना क्या है, अब इस x की अंदर गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर ऐसा ही रहेगा और प्लस, अब देखिए ये प्लस है तो प्लस, अब इस x की गुणा अंदर करेंगे तो 6x हो जाएगा, 6 और ये x तो 6x, ठीक है। अब ये माइनस है दोस्तों, तो इस -3 की गुणा x के साथ होगी तो 3 और ये x यानी 3x, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमने इसकी गुणा कर ली। अब ये माइनस का 9, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा तरीका है, यानी हमें क्या करना है, कॉमन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कॉमन लेना है, हम दो दो पदों का जोड़ा बनाएंगे, है ना, 1 2 और इन दोनों का जोड़ा ये बन गया और इन दो का ये, यानी दो दो पदों से कॉमन लेंगे, ठीक है। पहले इन दो पदों से कॉमन लेंगे, फिर इन दो पदों से कॉमन लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इन दो पदों से कॉमन लेंगे पहले, फिर इसके बाद इन दो पदों से। तो इन दो पदों में कॉमन क्या है, यानी उभयनिष्ठ क्या है, यानी एक जैसा आपको क्या दिख रहा है। तो सर जी यहाँ पे x है और यहाँ भी x है, ठीक है। तो x तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, इसके अलावा और भी कुछ आपको दिख रहा है, तो और भी कुछ दिख रहा है सर जी, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, है ना, और यहाँ भी 2 कॉमन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 2 के पहाड़े में 6 भी आता है। तो 2 के पहाड़े में 2 आता है एक बार में, है ना, 2 के पहाड़े में 2 आता है एक बार में और 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 बार में, 2 3 6। तो यहाँ से हम सबसे पहले 2 कॉमन लेंगे, इसके बाद दोस्तों क्या है कॉमन, x, तो x भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। अब दो x हमारा दोस्तों हो गया कॉमन, ठीक है, 2x कॉमन हो गया, लेकिन अभी एक x हमारा बचा है क्योंकि इसकी घात 2 है, ठीक है।
एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर हमारा 2x है, अभी एक एक्स बचा है तो एक एक्स अंदर रहेगा हमारा, ठीक है। और प्लस, अब दोस्तों देखिए 2x हमने कॉमन ले लिया है ना, तो 2 तियाँ, तो यहाँ यानी 3 यहाँ पर लिखेंगे और x हमारा कॉमन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2 से भाग लगा रहे हैं 6 में, 2 से जब भाग लगाएंगे 6 में तो 2 तियाँ 6, 3 बार जाएगा, 3 यहाँ पर हमने लिख लिया है ना, और x हमारा कॉमन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए अगला क्या है, इन दो पदों से कॉमन लेंगे, तो इन दो पदों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ भी, यानी यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो आपके मन में ये आ सकता है कि यहाँ पर सर जी कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ भी कॉमन है। क्या कॉमन है देखिए दोस्तों, कॉमन क्या है इसको आप देखिए इन दो वाले पदों में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x नहीं है ना, यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो x तो कॉमन होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या है, 3 यहाँ पर है और 3 दोस्तों इसमें भी छुपा हुआ है। तो इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3। तो दोस्तों जब 3 गुणा 3 इसको लिख सकते हैं तो 3 हम कॉमन भी ले सकते हैं, है ना। तो 3 कॉमन है ना, तो 3 हम ले लेंगे कॉमन। इससे पहले आप ये समझिए माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस हमने पहले कॉमन ले लिया, ठीक है। माइनस दोनों जगह से कॉमन आ गया, और यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, ठीक है। इसके गुणा में यानी 3 गुणा 3 है, तो 3 हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा दोस्तों, 3 कॉमन है तो x बचेगा, और देखिए माइनस हमने कॉमन ले लिया तो माइनस चिन्ह बाहर आ गया है ना। तो जब माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 3। तो 3 तियाँ होता है 9, अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो फिर से हमें 9 मिल जाएगा, और इसकी करेंगे तो 3x है ना, और माइनस चिन्ह अंदर चला जाएगा, फिर से हमें वही संख्याएं मिल जाएंगी, यानी वही पद मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारा देखिए एक ब्रैकेट यानी सेम बन गई, दोनों ब्रैकेट है ना एक जैसी बन गई। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे है ना, इस एक ब्रैकेट को कॉमन लेंगे, यानी क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे, ठीक है। तो x प्लस का 3 हमने कॉमन ले लिया। अब दोस्तों हमने जब कॉमन ले लिया तो जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है इसको लिखेंगे एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 2x है ना, और यहाँ पर क्या है माइनस का 3, ठीक है। तो इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया, इसको और इसको एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब दोस्तों यही हमारा जो है आंसर है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो ऐसे ही करके आपको सभी गुणनखंड करने होते हैं, है ना, करने हैं। तो दोस्तों अगर आपको मज़ा आया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके अच्छे कमेंट्स से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए बना के लाते रहें। और दोस्तों इस वीडियो को आपने अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। जिससे क्या होगा दोस्तों, उनको भी सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।